मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में लगातार हुई अतिवृष्टि और प्राकृतिक आपदा ने गरीबों और किसानों की कमर तोड़ दी है। ऐसे समय में शिवराज सरकार उनके साथ खड़ी है। किसानों की खराब हुई फसल और बेघर हुए गरीबों के लिए हम और मुख्यमंत्री लगातार 12 दिनों से दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपदा के समय हमने फसल बीमा की तारीखों को बढ़ाया है। हमारी सरकार ने मरी हुई फसल का बीमा करवाया है, जो अपने आप में देश के लिए एक इतिहास है। कृषि मंत्री ने कहा कि सभी किसान बीमा जरूर करवाएं ताकि हम उसकी पूर्ति कर सकें। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि कमलनाथ घड़ियाली आंसू बहाने का काम करते हैं। उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। वो देना था हमको 6162 करोड़ के आसपास, तो 1563 करोड़ का घाटा भी किसानों को किया। फिर खरीदी करने के अंदर भी किसानों के साथ धोखाधड़ी की। किसानों का चना 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है, लेकिन खरीद रहे मध्य प्रदेश में 15 कुंटल और अकेले छिंदवाड़ा में 19 कुंटल। वो तो मैं ज्योतिर्दित्य सिंधिया जी का फिर 6 मंत्रियों 22 विधायकों को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने शिवराज जी को मुख्यमंत्री बना दिया, मुझे कृषि मंत्री बना दिया। और इसलिए हमने 15 से 20 किया और 13 कुंटल प्रति हेक्टेयर से सरसों 20 कुंटल की, उससे 1000 करोड़ का हमने उनको और फायदा दिया। नहीं तो उनके साथ फिर धोखा। सिर्फ 19 कुंटल छिंदवाड़ा में पूरे प्रदेश। इसलिए कमलनाथ जी सिर्फ छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री थे, प्रदेश के नहीं थे। शिवराज सिंह जी मुझे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और इसलिए जो उपचुनाव है, 27 जगह उपचुनाव होना है, इसमें कांग्रेस जनता का सामना नहीं कर पाएगी। कमलनाथ जी किसानों का सामना नहीं कर पाएंगे। एक एक चीज का हिसाब देना होगा। बताएं कि आपने 75% क्यों किया, जवाब दो कमलनाथ। आपने किसानों का 18 का बीमा क्यों नहीं दिया, 15 महीने तक मुख्यमंत्री रहे, जवाब दो। 19 का क्यों नहीं दिया, जवाब दो। कर्जा माफ करने का आपने ऑर्डर कर दिया, दस्तखत कर दिया, प्रमुख सचिव से ऑर्डर निकला, प्रमाण पत्र दे दिया, उनको क्यों नहीं किया, जवाब दो। जवाब देना होगा, और नहीं तो संन्यास लो, घर जाओ। राजनीति करने का तुमको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस तो पूरी खत्म। एक बार आप धोखा देकर जीत सकते हो, अब जीवन में कभी नहीं। और भाजपा जो कहती है वो करती है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जो प्रधानमंत्री जी का नारा, उसको हमने चरितार्थ किया। सरकार का दायित्व होना चाहिए कि किसान को संबल दे, अच्छा बीज, अच्छा खाद, अच्छी दवाई और उसको उचित मूल्य मिले। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान की आय 2 गुना करने का जो संकल्प लिया है, हमने मॉडल मंडी एक्ट बनाया है। अब किसान मजबूर नहीं होगा, बल्कि मजबूत बनेगा हमारे नियमों के कारण। अब किसान, मैं बता रहा हूँ, किसान की जब फसल आती है तब मंडी में एकदम बाढ़ आ जाती है। व्यापारी होते हैं कम, माल होता है ज्यादा, मांग होती है कम, पूर्ति होती ज्यादा, तो भाव डाउन हो जाते हैं। और इसलिए कि जैसे किसान का माल व्यापारी के गोडाउन में आया, वेयर हाउस में रखाया, वो स्टॉक करते हैं, वही 2 रुपए का प्याज 40 रुपए में बाजार में बिकता है, वही 4 रुपए के टमाटर 40 रुपए 50 रुपए में बिकते हैं। तो बिचौलिए कमाते हैं। अभी तक बिचौलिए कमाते रहे, लेकिन अब बिचौलियों को हम अलग कर रहे हैं और किसान को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। अब किसान मजबूर नहीं बल्कि मजबूत होगा, खेती भी करेगा, व्यापार भी करेगा, वो वेयर हाउस डालेगा, वे कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट, उसके लिए उसको बिना ब्याज के 1% ब्याज पर हम ऋण दे रहे हैं। किसानों के समूह बनाकर खेती करा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट खेती करा रहे हैं, ताकि खेती लाभ का धंधा बने और जो बिचौलिए कमाते थे वो किसान कमाए, ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। और किसान पे अगर कोई संकट आता, प्राकृतिक आपदा, बाढ़, अतिवृष्टि या कीट का प्रकोप होता है, तो उसको हम प्राकृतिक आपदा मान के RBC 6-4 में भी राहत दे रहे हैं और बीमा भी दिला रहे हैं। 14-14 फीट घरों में पानी घुस गया। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी का फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री शिवराज जी का, कि पहले गरीबों के झोपड़ी में रहते थे, इंदिरा आवास आती थी तो वो भी कच्ची आती थी, सिर्फ कबेलू होते थे ऊपर। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज जी ने, जब राजस्व मंत्री था, हमने मालिकाना हक दिया था भूमि का, आबादी का, और उसको पट्टे देकर उसको 1 लाख रुपए का लोन दिलाकर मुख्यमंत्री आवास योजना बनाई थी, जिससे पक्के मकान बनना शुरू हुए। उसी मॉडल को मोदी जी ने लेकर पूरे देश में लागू किया। प्रधानमंत्री, इस बाढ़ में गरीब लोग जो पक्के मकान, मुख्यमंत्री आवास और उसमें रहते थे, उनका नुकसान नहीं के बराबर हुआ। सिर्फ आटा सामान गीला हुआ, बिस्तर गिले हुए, लेकिन मकान नहीं गिरा, वो सुरक्षित रहे। लेकिन जो झोपड़ी थी वो पूरी धराशायी हो गई, यानी इंदिरा आवास थे वो सब ध्वस्त हो गए। तो ये काम किया है पक्के मकान बनने का, और हम पक्के मकान बनाएंगे। लेकिन अब हमने निर्णय लिया है कि पक्के मकान डूब क्षेत्र में नहीं बनाएंगे, हम उनको ऊंची जगह ले जाएंगे, उनको पट्टे देंगे, नियमों में संशोधन करके देंगे, शिथिल करके देंगे और फिर मकान बनाएंगे, ताकि कभी भी वहाँ बाढ़ ना आए।